अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, ये है आज का हमारा लेसन। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है लेसन की, वो डिजिटल फोटोज की फिक्सिंग के हवाले से चल रही है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आज का जो हमारा लेसन है उसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं। एक तो है शार्पनिंग, ये फोटोज के हवाले से, और दूसरा रेड आई रिमूवल, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्ट्स हैं जिस पे हमने काम करना है कोरेड ड्रा के अंदर। तो शार्पनिंग क्या होता है? यू कैन शार्पन इमेजेस टू इंक्रीज कंट्रास्ट, इनहेंस इमेज एजेस और रिड्यूस शेडिंग, ठीक है ना। कि फोटोज के ऊपर, फेसेस के ऊपर कंट्रास्ट को इंक्रीज करना हो, इमेजेस के एजेस को इनहेंस करना हो और शेडिंग वगैरह को रिड्यूस करना हो, तो इन अफेक्ट्स के लिए जो यहाँ पे यूज किया जाता है फीचर कोरोड्रा के अंदर, वो है शार्पनिंग। दूसरा हमारे पास है रेड आई रिमूवल, यानी बाजुकात कैमरे से जब पिक्चर ली जाती है तो उसके फ्लैश रिफ्लेक्शन की वजह से आंखों में रेड आई यानी रेड कलर जो है वो रेड अफेक्ट आ जाता है। तो जिसको रिमूव हम कर सकते हैं कोरेड्रा के अंदर, ठीक है ना। यू कैन रिमूव द रेड आई अफेक्ट फ्रॉम द आईज ऑफ subjects in photos. Red eye occurs when light from a flash reflects off the back of a person's eye, ठीक है ना। तो जब वो फ्लैश पड़ता है और उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से आंखों में रेड इफेक्ट आ जाता है, तो उसको भी हम यहाँ पे कोरोड्रा के अंदर रिमूव कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का जो हमने प्रैक्टिकली करना है। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ कोरोड्रा पे, और कोरोड्रा पे जाके हम इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कोरोड्रा की स्क्रीन आपको शो करवाई हुई है, उम्मीद है आपको नजर आ रही होगी। सर नजर आ रही है। सर नजर आ रही है। हाँ ठीक है, ओके। तो चलें इसको फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने शार्पनिंग के हवाले से देखना है, तो उसके लिए मैं एक फोटो यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैं फाइल पे गया, फाइल पे जाके इंपोर्ट, तो इंपोर्ट पे जाके तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो जो है वो ले लेता हूँ जी। ये मैंने फ़ोटो जो है वो कर ली इंपोर्ट, एक बाबा जी की, ठीक है ना। तो इस पे हमने शार्पनिंग का इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो जिसके हवाले से हमने पढ़ा था कि हमें कंट्रास्ट को इंक्रीज करना हो, इमेजेस के एजेस को इनहेंस करना हो, या शेडिंग वगैरह को हमें इसको रिड्यूस करना हो, तो उसके लिए शार्पनिंग यूज़ होती है। तो उसके लिए ये मेरे पास फ़ोटो आ गई है। तो इसको किस तरह करना है कि मैं इसको पहले तो सिलेक्ट करेंगे, ये मेरे पास सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास फ़ोटो जो मैंने इंपोर्ट की है एक बाबा जी की आपके सामने, और इसके ऊपर मैं शार्पनिंग इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ।
तो सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा जी, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद मैं जाऊँगा जी यहाँ पे बिट मैप के मेन्यू में। बिट मैप्स के मेन्यू में जाके वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे होगा शार्पन, और बिट मैप्स के मेन्यू पे गया, वहाँ पे शार्पन पे जाके ये शार्पन, ठीक है ना, इसको मैंने कर दिया क्लिक। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये शार्पन वाला एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, जिसके ऊपर हमने करना है काम। तो वो किस तरह काम करेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि दो ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है एज लेवल, दूसरा थ्रेश होल्ड। यानी इन दो को एडजस्ट करके हम अपने जो पिक्चर है उसकी शार्पनिंग करेंगे, यानी एजेस के हवाले से, कंट्रास्ट के हवाले से और शेडिंग वगैरह को रिड्यूस करने के हवाले से, ठीक है ना। तो सबसे पहले एजेस ये आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। इस पे आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसकी ये वैल्यू कर दी जाएगी तो आपकी जो इमेज है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाएगी। ये इसको आपको करके देखना है, और फिर जहाँ पे आपका इमेज जो है वो एडजस्ट होता है, आपको अपीलिंग लगता है, वहाँ पे आपने उसको ओके कर देना है। अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले एज लेवल परसेंटेज जो है उसको देख लेते हैं। एज लेवल परसेंटेज को हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा, इसको एडजस्ट करते हैं। ये मैं कर रहा हूँ इसको, ये पहले 0 पर था, 25 पे ले आया हूँ। प्रीव्यू करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, ये इसको मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ, फिर प्रीव्यू करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट जो है इस फोटो के ऊपर किस तरह से आ रहा है, कि एजेस किस तरह से वो ज़्यादा वाजिया होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो देखेंगे कि ये इस तरह से। अगर इसके साथ मैं थ्रेश होल्ड को एडजस्ट करता हूँ, थ्रेश होल्ड को, तो इससे भी आप देखेंगे कि किस तरह इफेक्ट इसका इस पे आ रहा है। इसको 255 जो इसकी है वहाँ तक ले जाते हैं। अब मैं इसको एज को कम करता हूँ। अच्छा जी, तो ये इस तरह से हम एज लेवल और थ्रेश होल्ड लेवल को एडजस्ट करके अपनी फोटोज के ऊपर इसका कंट्रास्ट, एज लेवल और शेडिंग रिड्यूस जो है वो कर सकते हैं इजीली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि फोटोज़ के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर वो अडोब फोटोशॉप ही है। यहाँ पे कोरेड्रा के अंदर इसका दिया तो हुआ है, कुछ फीचर्स दिए तो हुए हैं, लेकिन फोटोज़ के ऊपर जो काम करना उसके लिए जो वाकई सूटेबल है वो अडोब फोटोशॉप ही है, ठीक है। तो जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये इसके ऊपर कंट्रास्ट वगैरह जो हम एडजस्ट करना चाहते हैं वैल्यू वो बेटर है हमारी फोटो के ऊपर, तो वहाँ पे आके हम इसको कर देंगे ओके, और यहाँ पे हमारी शार्पनिंग जो है
वो फोटोज के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, ये था हमारे पास शार्पनिंग के हवाले से, ठीक है ना। तो ये किस तरह, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बिट मैप्स के मेन्यू पे जाके शार्पन पे जाके वहाँ पे शार्प का जो है ऑप्शन, वहाँ पे जाके तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम एज लेवल और थ्रेश होल्ड को एडजस्ट करके अपनी फ़ोटोज़ के ऊपर, ये साथ साथ प्रीव्यू भी हम करते जाएंगे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंट्रास्ट को, एज लेवल्स को अपनी फ़ोटो के ऊपर, और शेडिंग रिड्यूसिंग को, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा शार्पन के हवाले से। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेड आई रिमूवल, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो रेड आई रिमूवल से क्या मुराद है कि अभी हमने पढ़ा कि बाजू का जब हम कैमरे से कोई पिक्चर लेते हैं तो उसका जो फ्लैश है उसके जो रिफ्लेक्शन की वजह से आंखों पे रेड कलर का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, जो कि इतना अच्छा नहीं होता। तो उसको हमें रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे कोरोड्रा के अंदर रेड आई रिमूवल इफेक्ट्स जो है वो उसको रिमूव करने के हवाले से भी फीचर मौजूद है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ जिसमें रेड आई इफेक्ट्स मौजूद हो और उसको हम रिमूव कर सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए उसी तरह से मैं जाता हूँ फाइल के मेन्यू पे और इंपोर्ट पे जाके तो यहाँ पे रेड आई रिमूवल के हवाले से इमेज था एक, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक इमेज इंपोर्ट किया और आप देखेंगे कि इसकी आईज पे रेड इफेक्ट मौजूद है, ठीक है ना। इसकी आईज पे जो रेड इफेक्ट मौजूद है उसको हमने रिमूव करना है। तो उसको किस तरह रिमूव करेंगे कि इसकी आईज पे जो रेड इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, तो उसको रिमूव करने के हवाले से हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो ये इसको, इस बिट मैप को, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद, इसको जब हम सिलेक्ट कर चुके तो ऊपर बिट मैप्स के मेन्यू पे आएंगे, वहां पे ये एडिट बिट मैप की ऑप्शन मौजूद है, ये आपको नजर आ रही होगी एडिट बिट मैप, ठीक है ना। इस पे करेंगे क्लिक, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जब हम एडिट बिट मैप के ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे सामने एक कोरल का नई ऐप, नया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जिसको कोरल फोटो पेंट कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज। तो यहाँ पे हम इसके रेड आई रिमूवल इफेक्ट पे काम करेंगे। तो वो किस तरह के, आप यहाँ पे इसके ये टूल बॉक्स के अंदर देखें तो ये रेड आई रिमूवल टूल मौजूद है, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर इसके कुछ स्ट्रोक हैं, तो उसमें कोई ये वाला स्ट्रोक हम कर लेते हैं सिलेक्ट। कोई भी स्ट्रोक जो है वो हम कर लेंगे सिलेक्ट, ये वाला कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसका जो साइज़ है वो भी बढ़ा लेते हैं, ये 30 तक हम इसको कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रेड इफेक्ट मौजूद है, वहाँ पे आकर हम जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इफेक्ट जो है ये ऑटोमेटिकली रिमूव होता जाएगा। ठीक है, ये एक आई पे हमने कर लिया, दूसरी आई पे जाते हैं। ये यहाँ पे अच्छा, ये दूसरे आई पे भी ये हो गया। अब इसको करते हैं क्लोज।
क्लोज करने पे वो पूछेगा सेव चेंजेस टू बिटमैप इन प्रैक्टिस। इस CDR की फाइल के अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें यस करना होगा। जब सेविंग की ऑप्शन आ जाए तो हम करेंगे यस। इसको फिर क्लोज कर देते हैं और आप देखेंगे कि ये कोरेड्रा के अंदर मैं आ गया हूँ। आप ये कोरेड्रा की स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ये रेड आई इफेक्ट जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है। अब हम इस फोटो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उम्मीद है आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी।